देखिए यदि किसी कण के आरीय तथा अनुप्रस्थ वेग हमेशा एक दूसरे के समानुपाती सर्वदा नहीं, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि कण का पथ एक समान कोणिक सर्पिल होगा, ठीक है। इसी के साथ यदि आरीय व अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हों तो सिद्ध करो कि इसके वेग ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती हों, ठीक है। एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं, ये देखिए ये वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, और ये इस वाली को बोलते हैं अपन ध्रुवांतर रेखा, ठीक है। ये प्रारंभिक रेखा और ये ध्रुवांतर रेखा, और इस बिंदु पर जैसे कोई ये कोई खींची हुई हो जाती है स्पर्श रेखा, ठीक है। कोई लंब डाला है तो वो ये हो जाता है इस पे, ठीक है। चलो तो प्रश्न में गिवन है, सॉल्यूशन देखें आप। क्या गिवन है कि आर्य और तथा अनुप्रस्थ सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती, यानी कि dr by dt is proportional to r d theta by dt। अब देखिए ये अनुप्रस्थ और सॉरी ये आर्य और ये अनुप्रस्थ, ठीक है, हो गया। अब आप थ्योरी लिख देना कि प्रश्नानुसार वो सब आप लिख देना dr by dt, ठीक है। अब देखिए अपने को निकालना है कोणिक सर्पिल यानी कि पथ। जब भी पथ निकालना हो तो पथ की इक्वेशन हमेशा r और थीटा फॉर्म में आएगी। पथ की इक्वेशन हमेशा r और थीटा फॉर्म में आएगी। तो r और थीटा फॉर्म में लाने के लिए आप जानते हो कि इसमें t गायब होना चाहिए, यानी कि dr अपॉन d थीटा ज्ञात कर लें या d थीटा अपॉन dr ज्ञात कर लें, ठीक है। तो देखें dr by dt बराबर लैम सॉरी k लूंगा k r d थीटा by dt। देखिए t से t कटेगा, ठीक है, dr by d थीटा कर दें इसको, dr by यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है, और एक k d थीटा इंटीग्रेशन कर दो दोनों का स्मॉल, ये हो जाएगा log r, ये हो जाएगा k थीटा प्लस c। अब देखिए आप ये कह रहा है कि log r बराबर k थीटा प्लस c। जब r 0 है तो थीटा कितना होगा 0। कैसे मैं समझाऊं, ये वाली चीज ये कोई बिंदु p है, यहाँ पर इस रेखा का मान होता है r, ये वही वाला r है। लेकिन जब r 0 होगा इसका मतलब क्या है, ये जो p पॉइंट है वो यहाँ पर है। p पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर। अगर पॉइंट यहाँ पर है तो जो एंगल है वो इस रेखा के साथ थीटा वाले के साथ जो है वो बिल्कुल 0 होता है, ठीक है। यही सेम p पॉइंट हो जाएगा और एंगल जो है कितना हो जाएगा 0, एंगल भी 0। तो ऑब्वियसली किससे c का मान भी 0 आ गया, c का मान भी 0 तो आ गया log r बराबर k थीटा। अब r का मान निकाले तो log को साइड भेज दें, log उस साइड जाएगा तो e की पावर k थीटा। ये हो गया एक समान कोणिक सर्पिल, यानी कि यहां तक तो ये प्रश्न सिद्ध हो गया। और इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इसको भी दूसरी स्टेप लिख देते हैं, क्या मानता हूं, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में गिवन क्या है, इसी के साथ यदि आर्य और अनुप्रस्थ त्वरण भी एक दूसरे के समानुपाती हो, देखें d स्क्वायर r dt स्क्वायर r d थीटा बाई dt का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू किसके अनु, ये आर्य हो गया अनुप्रस्थ त्वरण। अनुप्रस्थ त्वरण को क्या लिखेंगे d बाई d थीटा r स्क्वायर d थीटा बाई dt, ये हो गया। तो ये भी लिख सकते हैं इसको, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इनको डी बाई डी टी इन दोनों के रेस्पेक्ट में करते हैं तो सेम ही चीजें आती हैं और बिल्कुल सही लिख सकते हैं जो चाहें, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि डी स्क्वायर
डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर बराबर, यहाँ एक आ जाएगा के, मान लूँ के लेमडा, सॉरी के तो पीछे वाले में मान लिया था, ठीक है। तो 1/r और डी बाई डी टी, और देखें यहाँ पे देखें आर स्क्वायर, यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी का मान रख दें तो हो जाएगा 1/kr और डी आर बाई डी टी। इसी प्रकार वही मान यहाँ भी रिप्लेस कर देंगे डी थीटा बाई डी टी की जगह, तो वहाँ पर भी रिप्लेस कर दें तो कितना आएगा 1/kr और डी आर बाई डी टी। अब देखें डी स्क्वायर वाली टर्म एक साइड करना और डी आर बाई वाली एक साइड कर लें, तो देखें डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखें अब आर से आर कट गया, यह जाएगा 1 के स्क्वायर आर और डी आर बाई डी टी का स्क्वायर बराबर, देखें लेमडा है तो जाएगा लेमडा अपॉन आर, लेमडा अपॉन आर, और डी बाई डी टी इससे कट जाएगा, एक आर से आर कट गया। अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, करो पहले सेकंड को छोड़ देते हैं तो जगह डी आर बाई डी टी, वही डी आर बाई डी टी, तो हो जाएंगे 2 डी आर बाई डी टी, एक ये वाला और एक ये वाला, दो हो जाएंगे तो उसका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है। फिर प्लस अब अगर कौन सा छोड़ दूँ मैं, अंदर वाला आर छोड़ दूँ तो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इतना हो गया, ठीक है। तो देखें इस हाथ से आर कट जाएगा, ठीक है। आगे चलें, डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये उस साइड का आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, बहुत सही है 1 माइनस लैम्डा, ठीक है, बराबर यहाँ पर आ जाएगा डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा लैम्डा सॉरी के लिए ना, यहाँ पे साथ में के लिए देखें लैम्डा आर, ये तो लैम्डा और यार छोड़ दिया, यार एक के हो रहा है भाई, एक के और है नीचे, और यहाँ भी वो के लिखना भूल गए शायद अपन, देखिए ये के है ना, ये आर से आर कटा फिर डी आर बाई डी टी उसको स्क्वायर के, ठीक है बिल्कुल सही है। तो उस वाले में लैम्डा बाई के हो जाएगा, और अगर ये करें डी आर बाई डी टी कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन के आर कॉमन आ गया, फिर इस साइड प्लस ये, अब आ जाएगा कितना स्क्वायर आर ये स्क्वायर आर, ठीक। अब साथ में डालो, अब देखिए इस जगह इसको लिख दो आर डबल डैश, यानी कि एक डैश का मतलब डी आर बाई डी टी, दो डैश का मतलब है डी स्क्वायर आर बाई डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा के माइनस लैम्डा अपॉन के बराबर, यहाँ से के आर कॉमन आ जाएगा, के आर जो है वो कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना लैम्डा प्लस 1 के, देखिए के से के कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर। अब देखें आप इसको मैं मान लूँ क्या ए, इस वाले ब्रैकेट को, और इस वाले ब्रैकेट को मान लूँ मैं बी, दो न्यू कांस्टेंट मान रहा हूँ इस ब्रैकेट को ए और इसको बी, तो हो जाएगा आर डैश ए बराबर आर डैश का स्क्वायर आर, और यहाँ पर आ जाएगा बी। देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये देखें आर डैश इधर आ जाए और इसका एक आर डॉट इधर भेज दो, ठीक है, बराबर ये ए का ए है, ए का ए है, ये फिर ए को भी इधर भेज देंगे, हो जाए बी अपॉन
बी अपॉन ए हो जाएगा, और यहाँ एक आर डॉट बचेगा, एक नीचे भेज दिया अपॉन आर। ये सब करने का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि अपन ने एक चीज पढ़ी थी, एक चीज अपन ने छोटी क्लास में पढ़ रखी है कि जैसे यहाँ पे साइन एक्स होता है और ऊपर कॉस एक्स होता है, तो इसको अपन टी मान लेते हैं और ये डी टी बराबर ये आ जाता है, फिर उसका ये 1/t हो जाता है, यानी कि log में आ जाता है सिस्टम। तो वैसे ही देखा एक करके दिखाऊंगा इन दोनों में से, दूसरा नहीं करूँगा। जैसे मान लो मैं r डैश को t मान लूँ, r डैश को t मान लूँ, तो कितना हो जाएगा r डबल डैश और r डबल डैश, यानी कि r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा dt, r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा dt, ठीक है। r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा dt। तो वही बात कि इसमें r डबल डैश की जगह t रख दो, इसमें t रख दो, तो ये हो जाएगा log t, और फिर t की जगह वही r डैश मान रख दो, तो ये हो जाएगा log r डैश। वही सिस्टम इसमें b अपॉन ए या जाएगा log b अपॉन ए log, और वही r प्लस log c जो होगा इसका, ठीक है। अब देखिए यहां से देखिए log r डैश बराबर b अपॉन ए log r प्लस log c, ठीक है। अब यहां से देखिए आप b अपॉन ए r और c, वही बात, जब r क्या हो, जब r 0 हो तो r डैश भी 0 होगा, इन केस, ठीक है, r डैश भी 0 होगा, तो r 0 है तो r डैश भी 0 होगा, इसका मतलब कि c भी क्या होना चाहिए 0, ठीक है। तो log से log कट जाएगा, r डैश की जो वैल्यू है यानी कि dr बाई dt की जो वैल्यू है और b अपॉन a r, b अपॉन a r, b अपॉन a r, या फिर b अपॉन a r में ये इसमें पावर में आ जाएगा b अपॉन a, क्योंकि ये पावर जाएगी तभी log से log कट पाएगा, dr बाई dt का मान इतना आ गया। अब dr बाई dt का मान इतना आ गया r की पावर b अपॉन a। अब देखिए ठीक है। अब यहाँ से देखें बिल्कुल ठीक है, यहाँ से देखें डी आर बाई डी टी, शुरुआत में जो क्वेश्चन दे रखा था उसी की बात कर रहा हूँ, जो माना था, ठीक है, ये वाला यही था। तो डी आर बाई डी टी का मान है अपने पास, डी थीटा का निकालना, फिर आर बी अपॉन ए अपॉन डेल्टा बराबर डी थीटा बाई डी टी, यही तो हो गया डी थीटा बाई डी टी। तो जो लेमडा आर है, लेमडा आर, उसमें कुछ बचा नहीं होगा, उसमें देखें बचा नहीं बचा, बी अपॉन ए हो गया और log आर हो गया प्लस log सी हो गया, वो मीटर नहीं रखता उस चीज़ में, ठीक है। आप देखें यहाँ से ये बच गया, ठीक है। अब और सोल्व कर लेता हूँ थोड़ा। तो अपन जो वेग पूछा वो अपन जानते हैं क्या होता है, रूट आर डैश का स्क्वायर प्लस आर थीटा डैश का स्क्वायर, इसका टोटल वेग जो होता है, आर ए प्लस अनुप्रस्थ का स्क्वायर और ये वाला। तो ये सब करके अगर अपन निकाल देंगे वैल्यू तो देखें कितना होता है, ये हो जाता है v रूट आर डैश यानी कि आर बी बाई ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस आर बी अपॉन ए बन जाए आर थीटा डैश, आर थीटा डैश का स्क्वायर, तो आर बी अपॉन आर अपॉन लैम्डा आर, ये आर सर कट गया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखें कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया तो देखें बी अपॉन ए को मान लेता हूं मैं एन, क्यों शॉर्ट हो जाए थोड़ा अच्छा लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कब का हो चुका है, वहां से क्वेश्चन कब का हो चुका है, मैं सेट कर पाऊंगा सोन लेवल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर,
1 + 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर किया जाएगा r की पावर n बार r की पावर। तो इसको आप a + b भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, एक नया कांस्टेंट मान सकते हो, या फिर इसको ये लिख सकते हो आप ये। ठीक है, तो ये यही चीज करना था कि ध्रुवांतर रेखा के किसी घात के समानुपाती। तो ध्रुवांतर रेखा ये r और ये किसी घात मतलब कोई भी घात है, n का मान कितना भी हो सकता है, 2 4 6 जो भी है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से है क्वेश्चन। तो और आप हमेशा क्वेश्चन को बुक की तरह से करने की कोशिश ना करें कि क्वेश्चन कैसे भी चल रहा है चलने दे उसको, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखें।